हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और आज का लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ होने वाला है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात की जानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आज तक बिल्कुल सही जाता हुआ एक बिजनेस प्लान, ओके लाइफ केयर बहुत ही शानदार तरीके से चलती हुई कंपनी, बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हुए लोग, बहुत बड़े बड़े अचीवर, बहुत सही इनकम, और उसके बाद भी प्लान को 2 लाख से 4 लाख का कर दिया गया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे प्लान को 2 लाख से 4 लाख का कर दिया। अब ये कंफ्यूजन है या सही है, इसके बारे में बात करते हैं। 2 लाख का ही क्यों नहीं, 4 का क्यों, ये क्यों, वो क्यों, 25 तरह की बातें होनी लाजमी है। और मेरा मानना ये है कि बदलाव पे हो हल्ला होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसके बारे में बातें होती हैं। पहली चीज़ तो जो चीज़ें लोग कहते हैं प्लान चेंज कर दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्लान चेंज में और प्लान अपग्रेड में, प्लान चेंज में और अपडेट में अंतर होता है। हमने प्लान को चेंज नहीं किया, प्लान को अपग्रेड किया है। क्यों, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर पहली चीज़, इसकी आवश्यकता ही क्यों है। पहली चीज़, ये जो हमने किया है इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी चीज़, किया कैसे है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि विड्थ का प्लान और डेप्थ का प्लान, 2 तरह के प्लान होते हैं। एक वो प्लान जो डेप्थ से चलता है, जो हम हमेशा से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। दूसरा प्लान विड्थ का होता है जिसमें डेप्थ कटिंग हो जाती है, जिसमें डेप्थ कटिंग हो जाती है। नो, हाँ, हमारे प्लान में आज है, ना पहले थी और ना ही आगे हम डेप्थ कटिंग में कोई इंटरेस्ट रखते हैं। अब मुद्दा आता है कि भैया डेप्थ कटिंग की बात कर लें, विड्थ की बात कर लें, दोनों प्लानों के अपने अपने फ़ायदे हैं। विड्थ का अपना फ़ायदा रहा है और डेप्थ का अपना फ़ायदा रहा है। मैं हमेशा कहता था डेप्थ में, जब तक डेप्थ बिल्ड नहीं होगा लीडर बड़ा नहीं हो सकता। ये मैंने कब भी बोला, पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ और आगे भी बोलूँगा। जब तक डेप्थ बिल्ड नहीं होगी लीडर बड़ा नहीं होगा, ये मेरी धारणा थी। कुछ लोगों ने बोला कि जी आत्मा बदल ली, अब आत्मा बदल गई है। तो पहले चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, या 3 साल पहले, या 2.5 साल पहले, या 2 साल पहले जो भी लोग मुझसे मिले होंगे, मैंने उन्हें ज़रूर कहा होगा कि टाइमली अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को टाइमली अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। ये पास्ट में बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है। पहली चीज़, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा प्लान नहीं होता। प्लान आत्मा शरीर तो, प्लान शरीर तो हो सकता है, पर आत्मा प्लान नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत कॉमन बात करनी पड़ेगी कि इंडिया में एक भी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी मुझे दिखा दीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल, जिन कंपनीज ने कभी ना कभी कोई ना कोई अपग्रेडेशन, कोई ना कोई चेंज कभी नहीं किया हो। 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी एक कंपनी का नाम बताइए जिसने कभी भी अपने प्लान के साथ 1% छोड़िए, 0.1% भी छेड़खानी नहीं की हो। की है साहब, लगभग हर बड़ी कंपनी ने की है। और जब लगभग हर बड़ी कंपनी ने अपने प्लान में अपग्रेडेशंस किए हैं तो ओके लाइफ केयर कर रही है, तो हो हल्ला क्यों। और खासकर मैं उन कंपनीज वाले लीडर्स को बोलना चाहता हूं जो आज हो हल्ला कर रहे हैं, भैया आपको तो हो हल्ला करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप तो अभी रिसेंटली बदले हो, आप तो बदल रहे हो, आप तो रोज बदल रहे हो। आप लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग बदलाव किए हैं। जब कोई कंपनी शुरू होती है और जब कंपनी बड़ी हो जाती है, दोनों समय के चैलेंजेस अलग अलग हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं कहता हूं जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो मैंने उसे झुंझुना दिया था ताकि उसके साथ खेल ले। जब वो बड़ा हुआ तो उसे किताब पकड़ा दी गई। ये वक्त का तकाजा है, यही प्रोसेस है, यही लाइफ है। जब वो बड़ा होगा तो उसकी ज़रूरतें अलग होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगे, उसके चैलेंजेस अलग होंगे, उसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। जब वो छोटा बच्चा था तो अलग था। मैं हमेशा कहता हूं प्लान किसी भी कंपनी की आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लान किसी भी कंपनी का कभी ना कभी अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अतीत को उठा के देख लो और भविष्य को दाव लगा के देख लेना। मैं लिख के देता हूं
प्लान में अपग्रेडेशन हर कंपनी ने किए हैं और हर कंपनी को करने पड़ेंगे। या तो सिर्फ हम ही ने वो काम कर दिया हो जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया हो, तो आप ये बात बोल सकते हो। तो आत्मा क्या होती है? अगर प्लान शरीर हो सकता है तो आत्मा क्या होगी? आत्मा होगी आपकी विचारधारा। आत्मा होगी आप किस बात, किस एजेंडे के साथ मार्केट में आए हैं। हमारा पहले दिन भी एजेंडा एक था, आज भी एजेंडा एक है और आगे भी एजेंडा एक ही रहेगा। वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है से नो टू ओवर प्राइस, मार्केट प्राइस, राइट प्राइस, राइट काइंड ऑफ क्वालिटी, सही कीमत पे सही उत्पाद। ये हमारा था। ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन, ये हमारा एजेंडा था। हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होना, ये हमारा एजेंडा था। इसकी एंट्री उधर, उसकी एंट्री उधर नहीं लगना, ये हमारा एजेंडा था। लोगों की टीमें उठा के इधर से उधर, उधर से उधर नहीं कर देना, ये हमारा एजेंडा था। इस एजेंडे पे तो हम आज भी हैं। यही आत्मा है। आत्मा क्या होती है? आपकी विचारधारा, आपकी नीयत, आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति, ये होती है आपकी आत्मा। और मेरी आत्मा क्या है? हमारे प्लान की आत्मा क्या है? हमारी कंपनी की आत्मा क्या है? हमारी कंपनी की आत्मा है बल्क बाइंग नहीं होने देना। नहीं हो सकती हमारे बिजनेस प्लान के अंदर। बल्क सेल हो सकती है, बल्क परचेज नहीं हो सकती, क्योंकि हम राइट प्राइस पे बेचते हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो बहुत बिक सकता है, लेकिन किसी का घर गोडाउन नहीं बनेगा। हमने हमेशा वही एजुकेशन दिया है कि लोगों के घर गोडाउन नहीं बनने चाहिए, रैंक सिस्टम नहीं होना चाहिए, विड्थ खोलने के लिए डेप्थ की कटिंग नहीं होनी चाहिए, सेम रैंक पे आके बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लान आत्मा नहीं हो सकती, प्लान शरीर हो सकता है। शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा है ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करना, अच्छे प्रोडक्ट लेके आना, सही कीमत पे प्रोडक्ट लेके आना, अपने ग्राहक को बिना लूटे, अपने ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करना, उससे ज़्यादा कीमत वसूल नहीं करना, उसे सही कीमत पे माल देना। ये हमारी आत्मा थी, ये हमारी आत्मा और ये हमारी आत्मा रहेगी। रही बात प्लान की, तो कुछ लोग हो हल्ला कर सकते हैं, दूसरी कंपनी वाले भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले कर सकते हैं, जिसका दिल करे कर सकते हैं, लेकिन करे वही जिसने अपने प्लान में कभी खुद कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन अगर आपने बदलाव किया है तो आप जानते हैं कि बदलाव नियति है, बदलाव जरूरी है। वक्त के साथ जो नहीं बदलेगा उसे वक्त बदल के रख देगा, ये आप जानते हैं। लेकिन साहब ये सिर्फ आप अपनी कंपनी के लिए जानते हैं, दूसरी कंपनी के लीडर्स को भ्रमित करना आसान है। करेंगे ना, अरे आपकी कंपनी तो कहती थी 2 लाख पे चलेगी। हमारी कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान जो पहले था वही लगभग आज भी 2 ही लेग से आता है। और जो लोग विड्थ के प्लान हैं, अगर उनके बारे में बात करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि अगर उनमें आपकी 2 ही टीम चलती है तो एक लिमिट के बाद नीचे से पैसा आना बंद हो जाएगा। साइड खोलोगे तो डेप्थ बढ़ेगी, लेकिन हमारे बिजनेस प्लान के अंदर साइड नहीं खोलोगे तो भी डेप्थ से पैसा आएगा। 3rd और 4th किस लिए लेके आए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में थे, उन्हें हाउस फंड के लिए, उन्हें अपना कंसिस्टेंसी के लिए, उन्हें अपने कार फंड के लिए 3 महीने और 6 महीने वेट करना पड़ता था। अब अगर वो 10,000 बीवी साइड से कर ले तो जितना कार फंड का पॉइंट आता था 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है, वो 10,000 बीवी 3 महीने का वेट कम कर देता है। 50,000 बीवी के साथ अगर 10,000 बीवी कर ले तो अब उसे 3 महीने कार फंड का वेट नहीं करना पड़ेगा। कार फंड का वेट तो 3 महीने करना पड़ेगा, लेकिन शायद उस कार फंड की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट सुपर फ्लैक्सी बोनस से आ जाएगी। और कोई कंपलसरी नहीं है, मत खोलो 3रा 4था। जो पहले प्लान था वो तो था ही। और सबसे अच्छी चीज क्या किया है, बॉटम में पैसा बढ़ा है, उसके बाद 25,000 बीवी पे बढ़ा है, उसके बाद का ऑलमोस्ट सब बराबर है। थोड़ा थोड़ा कैपिंग कम हुआ है, उसके लिए बाकी का इनकम स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 3री और 4थी की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली चीज आत्मा समझ गए, आत्मा प्लान नहीं होता, क्योंकि अगर आत्मा प्लान होता तो हर कंपनी की आत्मा बदल चुकी है हिंदुस्तान में और हर कंपनी की बदल जाएगी। आत्मा को कभी प्लान नहीं कहा जा सकता। प्लान क्या है? प्लान एक डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, शरीर हो सकता है। पर अब इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं,
क्यों हमने 2 के साथ तीसरी और चौथी का ऑप्शन किया? पहली चीज, लोगों को 3 महीने कार फंड और हाउस फंड का वेट करना पड़ता था 6 महीने, लेकिन अगर वो सुपर फ्लैगशिप और फ्लैगशिप 10,000 और 20,000 और 10,000 कर सकते हैं तो उनको उसी महीने से एक एडिशनल इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। इस इनकम के मिलने के साथ एक और फायदा होगा, क्योंकि 2 लाख के जनरेशन प्लान के चैलेंजेस भी हैं बॉस। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हम सबसे पुरानी 2 लाख जनरेशन कंपनी है। हम सबसे पहले 2 लाख का जनरेशन प्लान लेके आए। तब हिंदुस्तान में 2 लाख के बारे में जनरेशन प्लान की बात भी कोई नहीं करता था, जानता तक कोई नहीं था। जिसने सिखाया उसी को सिखाने चलोगे क्या? कमाल ही हो जाएगा। जिसने सिखाया, जिसने बताया, उसी को सिखाने चलोगे, कमाल ही हो जाएगा। 2 लाख के जनरेशन प्लान के अपने चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मालूम है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हिंदुस्तान में लीडरशिप को बताया जाता है उसको लीडरशिप एज इट इज प्रमोट नहीं करती है। बल्कि आज जब कोई कंपनी नहीं होती है, साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, और बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हुआ होता है, तो उसका जो पॉइंट वैल्यू है बड़ा आता है, क्योंकि डेप्थ बिल्ड नहीं हुई होती है। जब तक डेप्थ बिल्ड नहीं हुई होती तब तक पॉइंट वैल्यू बड़ी आती है। जैसे जैसे डेप्थ बिल्ड होना शुरू होती है पॉइंट वैल्यू गिरती है। हमारी भी गिरी, क्योंकि अगर आप 3 साल पहले देखेंगे, 3 साल पहले जो पॉइंट वैल्यू आती थी आज वो पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन हमने उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, बहुत सारे बिजनेस वॉल्यूम पे काम किया, बहुत सारी चीजों पे काम किया, और हमारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। पर स्टिल जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ बिल्ड होती चली जाएगी, वैसे वैसे पॉइंट वैल्यू गिरती चली जाएगी। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, जिन लोगों ने हमारी एडीपी एलडीपी अटेंड किए, जिन लोगों ने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, जो लोग हमारे साथ टेबल पे बैठे हैं, उन सबको मालूम है कि मैंने हर प्रेजेंटेशन में अपना सुपर एक्टिव बोनस 2000, कार फंड 1500 और हाउस फंड 1000 रुपए की पॉइंट वैल्यू पे प्रेजेंटेशन देना शुरू किया था, और उसके बाद बताया था कि हम हिंदुस्तान के शायद सबसे बेहतरीन प्लान है। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा सर हो तो ये सकता है, लेकिन आज की डेट में ये आ रही है और हमें नहीं लगता इससे नीचे जाएगी, इससे ऊपर भी जा सकती है। जैसे जैसे डेप्थ बिल्डिंग होती चली जाएगी, बिजनेस वही रहेगा लेकिन पॉइंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो उसके कारण उसका पॉइंट वैल्यू पे कुछ ना कुछ असर जरूर आएगा। लेकिन यहां पे क्या है, या तो लीडरशिप उस पॉइंट वैल्यू को समझे और उसे मैनेज करे, या फिर लीडरशिप ये कहती है सर पॉइंट गिर रहा है, पॉइंट गिर रहा है। जब नीचे से प्रेशर बनता है तो लीडर्स बोलते हैं सर पॉइंट गिर रहा है, नीचे के लिए कुछ होना चाहिए, नीचे के लिए कुछ होना चाहिए। जब मुझे लगा नीचे के लिए कुछ करना चाहिए, जब मुझे लगा 25-25 हजार बीवी पे कुछ करना चाहिए, बॉटम के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि ये जो पॉइंट वैल्यू गिरने का फंडा है ये खत्म ही हो जाए। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि पॉइंट वैल्यू को मैनेज करना आसान हो जाए। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, जो लोग आज मुझे कॉपी कर रहे हैं अब उनके लिए कॉपी करने की गुंजाइश नहीं बचेगी, अब वो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कॉपी? क्योंकि अब हमारी पॉइंट वैल्यू नहीं गिरने वाली है, उनकी पॉइंट वैल्यू गिरेगी। कोई माइकालाल रोक ही नहीं सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता 2 दिन में गिरेगी, साल में गिरेगी, 1.5 साल में गिरेगी, 2 साल में गिरेगी, पॉइंट वैल्यू पे असर आएगा, क्योंकि हमारे साथ आया है। हमारे साथ आए हुए असर को हमारे साथ काम करने वाले लोगों ने 3 साल में देखा है। कोई ऐसी बात तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं जिससे हमारे यहां नहीं हुआ हो, या कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो हिंदुस्तान में लोग नहीं जानते हो। आज से 3 साल पहले जो सुपर एक्टिव की पॉइंट वैल्यू आती थी, या जो एक्टिव बोनस की पॉइंट वैल्यू आती थी, जो कार फंड की पॉइंट वैल्यू आती थी, जो हाउस फंड की पॉइंट वैल्यू आती थी, वो आज कहां आती है? ये अलग बात है। पिछले 1 साल में हम लोगों में पॉइंट वैल्यू मेंटेन रही है। मेंटेन क्यों रही है? क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 1 साल में किसी भी कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बढ़ा, तो पॉइंट वैल्यू वही है लगभग। लेकिन जब बिजनेस बढ़ेगा तो पॉइंट वैल्यू पे उसका असर देखने को सीधा सीधा मिलेगा। अगर 2 ही लाख का डेप्थ जनरेशन प्लान है, अब 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप विड्थ प्लान बनाओ और डेप्थ से कटिंग कर दो, या आप डेप्थ प्लान बनाओ और कैपिंग से कट कर दो, अगर पॉइंट वैल्यू को फिक्स करना है तो। लेकिन पॉइंट वैल्यू को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरेशन प्लान फिक्स पॉइंट वैल्यू का काम होता ही नहीं है। जनरेशन प्लान का मतलब होता है कंपनी के टर्नओवर का इतने % निकलेगा और जिसके जितने पॉइंट बनेंगे उसकी जो पॉइंट वैल्यू बनेगी उस पर निकल जाएगा। अगर कैपिंग लगा दोगे और फिक्स पॉइंट वैल्यू कर दोगे तो बाइनरी में और आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, फिर आप बाइनरी ही हो। आपको रहना भी जनरेशन प्लान है, आपको बनना भी जनरेशन प्लान है, और पॉइंट वैल्यू को भी मेंटेन करना है, तो एक ही ऑप्शन है, आपको तीसरी और चौथी लेग खोलनी पड़ेगी। अब तकलीफ उन कॉपी करने वालों को होने वाली है, अब तकलीफ उन कॉपी करने वालों को होने वाली है जिन्होंने बगैर सोचे समझे कॉपी कर लिया।
अब उन्हें बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉपी तो कर लिया लेकिन एक लाइन भूल गए। उन्होंने हमारे बिजनेस वॉल्यूम को कॉपी नहीं किया, उन्होंने हमारी क्वालिटी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने हमारे रेट्स को कॉपी नहीं किया, उन्होंने हाई बिजनेस वॉल्यूम दिया है। साहब हम तो आ गए 88.5% देते हैं बिजनेस प्लान के अंदर और बाकी का बचा हुआ 11.5% कोरोना रिलीफ फंड में देते हैं। बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब वो हाई बिजनेस वॉल्यूम के साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, वायबल ही नहीं है। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? अगर वो हमें कॉपी करना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने रेट ठीक करने पड़ेंगे, फिर उन्हें अपना बिजनेस वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। अगर ये दोनों करेंगे तो ये जो उथल पुथल मचती है ये मचे तो वहां पे बिगी, है ना। हम कल भी एक कदम आगे थे, हम आज भी एक कदम आगे हैं, हम कल भी एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि हम स्वीकार ना जानते हैं। हमसे गलतियां हो सकती हैं, बार बार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि गलत वो होता है जो जानबूझ के गलती करता है, और अनजाने में जिससे गलती हो जाए वो गलत नहीं होता है। मैं बहुत सिंपल सी चीज जानता हूं साहब, कॉपी करना बहुत आसान है, लगातार कॉपी करना बहुत मुश्किल है। हम आगे बढ़े हैं और हमने एक चीज बहुत अच्छी कर दी है कि हमारा बिजनेस प्लान जो पहले 2 लेग में पे आउट आता था वही आ रहा है। इनफैक्ट 25-25 हजार में उससे ज्यादा आ रहा है। ज्यादा क्यों कह रहा हूं? जैसे ही 25-25 हजार बीवी करोगे तो 8 से 10 हजार रुपए का एक पे आउट बन जाता है आज के टाइम में, और वो पे आउट बड़ा नीचे से बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ के, अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा और आगे चल के। जिसको समझ नहीं आएगा कंफ्यूज हो सकता है। सारे मेरे अपने लोग हैं, नाराजगी हो सकती है, नाराज लोगों को रूठना मनाना अधिकार है, वो रहेगा, वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। कुछ लोगों को चैलेंज समझ में आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, कुछ लोगों को बदलाव समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बदलाव नहीं समझ पा रहा तो मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं हर उस साथी को दिल से लगाने को कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं और कल भी तैयार रहूंगा, जिन्होंने 4 दिन भी मेरा साथ दिया है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आप लोगों के साथ खड़ा होना, आप लोगों को सही दिशा में लेके जाना, आप लोगों को सही परफेक्ट दिशा में लेके जाना। अब कमाल की बात बताने वाला हूं, जो विड्थ प्लान है उनमें कंडीशन होती है, तीसरी नहीं खोलोगे, नीचे वाला बराबर आ गया तो आपका पे आउट वहीं रुक जाएगा, नीचे वाले से आपकी इनकम आना लगभग कम हो जाएगी या नहीं आएगी। लेकिन हमारे बिजनेस प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। आप तीसरा नहीं खोलोगे तो भी आपको एक्टिव बोनस आएगा, तो भी आपको कंसिस्टेंसी बोनस आएगा, तो भी आपको सुपर एक्टिव बोनस आएगा, तो भी आपको कार फंड आएगा, तो भी आपको हाउस फंड आएगा, तो भी आपको सीआरएफ आएगा। लेकिन अगर आप तीसरी खोल दोगे और 10,000 बीवी डाल दोगे तो जितना पैसा आपको 3 महीने वेट करने के बाद, 3 महीने मेंटेन करने के बाद कार फंड का आता था, उस पॉइंट से कहीं ज़्यादा पैसा आपको अकेले बराबर से सुपर फ्लेक्सिब बोनस का आ जाएगा। जितना पैसा आपको 6 महीने वेट करके हाउस फंड से आना था, अगर आप 20,000 और 10,000 बीवी कर दोगे तो कार फंड और हाउस फंड से ज़्यादा पैसा आपको उसी महीने सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप से आ जाएगा। और लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो जो आपका पुराना बिजनेस प्लान है वो तो है ही ना, उसके साथ छेड़खानी कहाँ की गई है? उसमें कहाँ आपको सुपर एक्टिव पे कोई कैपिंग लगा दी गई, या साइड से नहीं खोलोगे तो कोई इनकम रुक जाएगी? जो पहले आता था वो आ रहा है, ना के बराबर बदलाव किया गया है। एक्टिव बोनस से 5% निकाला गया है, कंसिस्टेंसी बोनस से 3% निकाला गया है, और ये 8% निकाल के 7% तो बिजनेस बिल्डिंग फंड में ही डाल दिया गया है। 1.5% एक्स्ट्रा हाउस फंड पे, जो पहले की कोरोना रिलीफ फंड नहीं था, वहां डाल दिया गया है। यानी कि प्लान 2 लेग चला रहे थे उनके लिए, दो टीम चला रहे थे उनके लिए पहले जैसा ही है, इनफैक्ट बॉटम में पहले से ज्यादा पावरफुल है। और जो लोग बड़े हो चुके हैं और अब साइड में बिजनेस करने की काबिलियत रखते हैं, अगर वो साइड से बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो एक चीज आपकी कंफर्म हो जाएगी, वो होगी आपकी पॉइंट वैल्यू। जिस रफ्तार से दूसरी कंपनियों की गिरेगी, आपकी कभी उस रफ्तार से नहीं गिरेगी। आपकी पॉइंट वैल्यू मेंटेन रहेगी। मैं कहता हूं बढ़ भी सकती है, और नहीं भी बढ़ी तो कम होने की रफ्तार लगभग कम हो जाएगी, या ना के बराबर हो जाएगी, या होगी ही नहीं। इसे कहते हैं बदलाव। इसे बदलाव कहते हैं, इसे बदलाव नहीं कहते, इसे अपग्रेडेशन कहते हैं। इसे कहते हैं वो अपग्रेडेशन जो आपको जिता देगा मैदान में। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं,
सच स्वीकार करना चाहिए, मुझे भी और इंडस्ट्री के बाकी सब लोगों को भी। हम आ गए हैं आगे मैदान, हम चल पड़े हैं मैदान में, हम जानते हैं क्या होगा। अगले महीने एलडीपी भी है, अगले महीने एसएलपी भी है, अगले महीने एक और एलडीपी भी है। अब अगर जब हम मैदान में आ ही गए हैं तो अब ये भी तय कर देंगे कि हम एक कदम आगे क्यों कहलाते हैं। अगला महीना रिकॉर्ड ब्रेकर होगा। अगर अक्टूबर महीने के पे आउट कोई उठा के देखेगा तो मैं आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ, वो पे आउट इंडस्ट्री को बदलने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये महीना, अगला महीना, इस महीने जब वो 25-25 हज़ार के पे आउट बढ़े हुए आएंगे, अगले महीने जब वो नीचे वाली बॉटम एक्टिवेट होगी, सबका बिजनेस बढ़ेगा और तभी जाके बड़ा बिजनेस होगा। कुछ लोग बातें करेंगे, अरे कंपनी ने 4 लाख का इसलिए किया है कि अब कंपनी साइड में खुद डायरेक्ट एंट्रियां लगा सकती है। अरे भाई साहब, कंपनी के पास अपना सॉफ्टवेयर है, वो जहां चाहे अगर उसकी नीयत खराब हो तो बगैर तीसरा चौथा प्लान किए भी हेलीकॉप्टर एंट्री करा सकती है। हर कंपनियां करा रही हैं, वो तीसरा चौथे वाली है। जो 2 लाख चलाने वाली मैक्सिमम कंपनियां, वहां हेलीकॉप्टर एंट्री हो रही है, उन्होंने तीसरी चौथी खोली है। आप उसे बिल्ड करते हो, आपके ऊपर आके कोई और बैठ जाता है, उसका प्लान 4 लाख का हुआ है। हद होती है, बहकाने की हद होती है। अरे तीसरी चौथी पे अगर बहकाना है तो उनको आप जाके पहले पूछो जहां हेलीकॉप्टर से एंट्रियां होती हैं। लेकिन नहीं साहब, आप तो 2 लाख का समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर एंट्रियां होती हैं। अब एथिक्स कहां जाएंगे? एथिक्स पे बात होनी चाहिए, सिद्धांतों पे बात होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर एंट्री पे बात होनी चाहिए, प्राइस पे बात होनी चाहिए, रेट पे बात होनी चाहिए, कीमत पे बात होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी पे बात होनी चाहिए, बल्क सेल पे बात होनी चाहिए, लोगों के घर गोदाम ना बने इस बात पे बात होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग ऑफर लेके आए हैं कि कोई भी पूरे साल में पहली बार जनरेशन प्लान का ऑफर बता रहा हूं कि पूरा साल एक्यूमुलेटिव होगा आपका बिजनेस, कि 30 लाख बीवी एक टीम में, 30 लाख बीवी दूसरी टीम में, 10 लाख बीवी तीसरी टीम में और 5 लाख बीवी चौथी टीम में, यानी कि कुल मिला के टोटल 75 लाख बिजनेस वॉल्यूम पूरे साल में करना है। किसी महीने कम हो, किसी महीने ज्यादा हो, किसी महीने इस टीम में हो, किसी महीने उस टीम में हो, किसी महीने उस टीम में हो, किसी महीने उस टीम में हो, जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो। 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड डाउन पेमेंट आपके फ्लैट के लिए आपको मिल जाएगी। गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास घर होगा, वो गाड़ी ले सकते हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं लेना चाहते, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर ही लेना चाहिए। उनको फ्लैट के लिए 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। अगर यही चीज आपकी 60 लाख, 60 लाख, 20 लाख और 10 लाख यानी कि 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम अगर कोई पूरे साल में कर लेगा तो उसे 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट घर के लिए या गाड़ी के लिए कंपनी की तरफ से दी जाएगी। और ये एक्यूमुलेटिव है, कभी ये टीम चल गई, कभी ये टीम चल गई, कभी ये चल गई, कभी ये चल गई, भले ही बैलेंस ना हो। ये 15 लाख रुपए जैसे ही आप ये 1.5 करोड़ रुपया का बिजनेस वॉल्यूम, 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करोगे, 60 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 60 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तीसरी लेग में आपका 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम और चौथी लेग में 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम करोगे तो ये भी आएगा। फिर एलडीपी है 5,000, 5,000, 5,000, 2,500 पे। फिर एसएलपी है 40,000 और 55,000 पे। बहुत कुछ है। आइए इंडस्ट्री बदलते हैं, आइए इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं। आइए हम तय करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, भरम की दिशा में या कामयाबी की दिशा में। ये महीना बहुत कुछ तय करेगा। अगले महीने 10 तारीख को जो पे आउट आएंगे बॉटम लाइन में, वो बॉटम लाइन से जब मूव करना शुरू करेंगे, बॉटम लाइन के लोग जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, बॉटम लाइन के लोगों में जब जोश आएगा, जब वो बिजनेस को बड़ा करना शुरू करेंगे, तो अगले महीने हर लीडर का पे आउट बढ़ने वाला है। बी रेडी, आई एम ऑलवेज विद यू। और मैं सच्चाई से भागता नहीं, सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। जितने भी दोस्त हैं नाराज हो सकते हैं, एक रिक्वेस्ट और करूंगा, किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि हर आदमी की अपनी पर्सनल विचारधारा हो सकती है, वो कुछ भी कह सकता है, उसे कहने दो। बस आप लोग अपना काम करो और एक चीज समझ लो, जीत सिर्फ पॉजिटिविटी की होती है। जीत सिर्फ उस इंसान की होती है जो सच के साथ चलता है। जीत उस इंसान की होती है जो धर्म के साथ चलता है। जीत उस आदमी की होती है जो नियति के साथ चलता है और साफ नियत के साथ चलता है। और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने धर्म पे रहो, अपनी नियत को साफ रखो, अपनी नीति को स्पष्ट रखो, आगे बढ़ो। किसी से गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो सामने वाले से भी हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है, उसे माफ करो और उस पर बवंडर मत क्रिएट करो। जिस भी आदमी से
मैं बात करना चाह रहा हूं जितने भी लोग हैं, सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भैया सब लोग एक चीज समझ लो, इनकम कैरियर फोकस करने से बनेगा, डिस्ट्रक्ट होने से नहीं बनेगा। लेट्स चेंज द मार्केट। ओके हैं हम, मार्केट बदल देंगे हम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।